अगस्त 2025 चंबल घाटी भिंड जिले में अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तभी जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि बराबर बाढ़ क्षेत्र गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तभी आज सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के साथ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी विधानसभा अंतर्गत कई ग्रामीण अंचलों का दौरा किया। विधानसभा क्षेत्र यानी नदी के किनारे बसे ग्रामीण जनों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की भी सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपील की। उनके साथ आज एसडीएम भिंड अखिलेश शर्मा तहसीलदार के साथ बाढ़ प्रभावित गांव टहनगोर, डुडियन, औंजा, द्वार, दहाकापुरा, जखमौली का भी उन्होंने दौरा किया और बाढ़ प्रभावित जो लोग थे उनसे बात की, उन्हें हर संभव मदद देने का वादा किया। बाढ़ में प्रभावित नागरिकों से उन्होंने बात की और ज़मीनी हकीकत जानी। बोर्ड में बैठकर उन्होंने चंबल नदी के तटीय इलाकों का दौरा भी किया और उन्होंने शासन प्रशासन से कहा कि लोगों की समुचित व्यवस्था हो, चिकित्सा सुविधा उन्हें तुरंत मिले। राज्य सरकार जनहित के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए। इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ है। तभी आज उन्होंने नदी के किनारे गांव में बसे वहां के लोगों को परिवार सहित सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थान पर ऊंचे स्थान पर पहुंचाने की मदद की। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी प्राकृतिक आपदाओं में जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती है और उन्होंने अपील की कि गांव को बाढ़ के हालात देखते हुए खाली करें और प्रशासन की मदद से दूसरे स्थान पर पहुंचें ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना हों। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उनके साथ आज कई उनके समर्थक भी साथ में थे। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ एसडीएम अखिलेश यादव और उनके समर्थक और पत्रकारगण भी आज इन गांवों में पहुंचे, हकीकी और ज़मीनी हकीकत जानी। जहां जो भी शासन से मदद होगी उनको पहुंचाई जाएगी। बाढ़ पीड़ित मदद के लिए सरकार और प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने आज अपनी विधानसभा अंतर्गत टहनगोर, डुडियन, औंजा, द्वार, दहाकापुरा, जखमौली का दौरा किया। 1 अगस्त 2025 को भिंड के कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ राजस्व शिविर। प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना शासन की पहली प्राथमिकता। कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है यह शिविर। लाहौर में राजस्व प्रकरणों में गति प्रदान करने हेतु कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा पत्र जारी कर समस्त राजस्व अधिकारी, जनपद सीओ एवं नगर पालिका सीएमओ समस्त लाहौर अनुभाग को निर्देशित करते हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संबंधी नागरिकों समस्याओं को निराकृत करने हेतु राजस्व शिविर का आयोजन नगर पालिका सभागार लाहौर में आयोजित किया गया। राजस्व शिविर में विभिन्न राजस्व समस्याएं नागरिक निकाय एवं पंचायत विभाग से संबंधित कुल 60 आवेदन उन्हें प्राप्त हुए। भिंड कलेक्टर के द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह आवेदनों का आगामी 15 दिवस में नियम अनुसार एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित कर दें।
राजस्व प्रकरण के निराकरण में गति लाएं। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, समस्त पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया कि फोर्ती नामांतरण या रजिस्ट्री नामांतरण सीधे खारिज न करते हुए मेरिट के आधार पर निर्णय करें एवं सभी पटवारी एसडीएम कोड या तहसीलदार कोड से प्राप्त आदेशों का तत्पर अमल सुनिश्चित करें एवं आवेदक या अपील को अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। बैठक में एसडीएम लाहौर विजय यादव, तहसीलदार लाहौर दीपक शुक्ला, तहसीलदार मेहोना अमित दुबे, तहसीलदार रौन श्रीनिवास शर्मा, प्रभारी तहसीलदार दबो अरविंद शर्मा, नगर पालिका सीएमओ लाहौर रमाशंकर शर्मा सहित पटवारी राजस्व निरीक्षक भी आज उपस्थित थे। 1 अगस्त 2025 को जिला दंडा अधिकारी भिंड संजीव श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी राजू भदौरिया पुत्र गोवर्धन भदौरिया उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 18 स्टेशन रोड गोहा चौराया को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक भिंड की ओर से उन्हें एक पत्र मई में प्राप्त हुआ था कि अनावेदक राजू भदौरिया पुत्र गोवर्धन भदौरिया उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 18 स्टेशन रोड गोहा चौराया थाना गोहा चौराया जिला भिंड मध्य प्रदेश क्षेत्र के शांति प्रिय नागरिकों में जबरदस्त आतंक वर्ष 2016 से मारपीट करना, डकैती की योजना, शराब बेचना तथा हरिजन एक्ट जैसे अपराध उन्होंने घटित किए थे। इसलिए क्षेत्र में कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा था। तभी उनके विरुद्ध 2016 से आज दिनांक तक विभिन्न अपराध कायम हैं। इसलिए उनको अब जिला बदल किया गया है। अब वो ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड की सीमा में 3 माह तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 1 अगस्त 2025 भिंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इस दौरान ग्राम मुसावली में एक वृद्ध के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त बुजुर्ग को निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम द्वारा तत्काल रेस्क्यू कर बीमार बुजुर्ग को गांव से सुरक्षित बाहर निकालकर उचित उपचार हेतु चिकित्सालय भिंड पहुंचाया। इस दौरान भारौली थाना प्रभारी गिरीश शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। शासन स्तर से नागरिक सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीमें जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दी गई हैं। रेस्क्यू किए जा रहे हैं। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन तुरंत वहां पहुंचता है। तभी जिला प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ टीम द्वारा नया गांव के अंतर्गत ग्राम द्वार में भी ग्रामवासियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। 1 अगस्त 2025 कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक विकास कैमोर के मार्गदर्शन में कला पथक दल भिंड के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचल में पहुंचकर नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में आमजन को बताया जा रहा है एवं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दल द्वारा तंबाकू, गुटखा, शराब, गांजा, चरस आदि नशीली वस्तुओं का सेवन न करने की समझाइश लोगों को दी जा रही है तथा लोगों को नशा न करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। नशा नाश की जड़ है। विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि प्रस्ताव के पूर्व सरकार पेंशनर के लंबित एरियर का भुगतान करे। भिंड विधायकों का वेतन एवं पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा गठित सुविधा समिति की सिफारिशों को सरकार लागू करने जा रही है। यह बढ़ोतरी करने के पूर्व सरकार को
वृद्धि एवं असहाय पेंशनरों के लंबित एरियर एवं मांगों को स्वीकृत करने मांग प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन द्वारा की गई है, क्योंकि वर्ष 2019 में 19 से यानी 7 वर्ष की महंगाई राहत की राशि नहीं देने पर संगठन द्वारा नाराजगी जताई है। संगठन ने कहा कि शासन विधायकों का मानदेय एवं पेंशन बढ़ाने जा रही है, दूसरी तरफ पेंशनर के लिए राशि नहीं है। उन्होंने 32 माह का एरियर और 7वें वेतन मान में 27 माह का एरियर नहीं दिया है, उन्हें नहीं मिला। मुख्य पेंशनर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री मोहन सिंह कुशवाहा एवं प्रांतीय संगठन सचिव विजय देपुरिया का कहना है कि सरकार लगातार कर्ज लेकर काम चला रही है और संगठन ने आरोप लगाया कि कैबिनेट निर्णय एवं राजपत्र में प्रकाशन के बावजूद भी एरियर की राशि नहीं दी जा रही। जानकारी यह हमें मोहन सिंह कुशवाहा ने दी कि जनवरी 2025 से 2% महंगाई राहत बकाया है। प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी, कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष HP उर्मलिया, रमेश बाबू शर्मा, रामदास शर्मा, गंगा सिंह भदौरिया, कोषाध्यक्ष दशरथ सिंह यादव, राधाकांत शर्मा, मीडिया प्रभारी विजय राम शर्मा, लखन सिंह चौहान, शेर सिंह कुशवाहा, अजय आजाद खान, कृष्ण स्वरूप शर्मा, राम बाबू सिंह कुशवाहा आदि ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है कि विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन में वृद्धि हो रही है और पेंशनरों को आज तक गुमराह किया जा रहा है। तभी पेंशनर भी अब लामबंद होने जा रहे हैं और 3 तारीख को पेंशनर एसोसिएशन की जिला बैठक 3 अगस्त को गौरी सरोवर किनारे अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर परिसर में होगी। भाजपा सरकार ने श्रमिकों को गुलाम बनाने वाले विधायक पास किए हैं। यह बात कही सीटू ने रविवार को सीटू जिला कमेटी की मीटिंग भिंड भाजपा की डबल इंजन सरकार ने श्रमिक कर्मचारियों के हितैषी पुराने श्रम कानून को खत्म कर नई 4 श्रम संहिताओं को केंद्र की भाजपा सरकार लागू होने से पीछे हट रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के 10 राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों सहित 105 स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशन की एकजुटता एवं विरोध के कारण लागू नहीं कर पा रही है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय हड़ताल हुई, जिसमें देश के 26 करोड़ से अधिक श्रमिक कर्मचारियों ने भाग लिया। भाजपा सरकार केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों में उद्योगपतियों की हितैषी श्रम कानूनों को बना रही है और लागू करवा रही है। कर्मचारियों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसके लिए 45 दिन पहले श्रमिकों द्वारा सामूहिक हड़ताल का नोटिस का अधिकार देना भारतीय संविधान का उल्लंघन और मजदूर कर्मचारियों का शोषण बढ़ाने वाला है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कमेटी सीटू के महासचिव एवं सीटू जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने उक्त आरोप भाजपा सरकार पर लगाते हुए आगे बताया कि पुराने कानून में सरकार 20 श्रमिक कर्मचारी जहां काम करते हैं उसे कारखाना माना जाता था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर न्यूनतम 40 कर्मचारियों की संख्या को कारखाना माना जाएगा। लेकिन जहां 39 या उससे कम श्रमिक कर्मचारी सामूहिक रूप से काम करते हैं, वहां मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि श्रम कानून लागू नहीं होंगे। अभी तक श्रम कानून लागू थे, तब तो सरकार और न्यायालय के आदेश की अवहेलना सरेआम होती देखी जा सकती थी। कारखानों में अभी भी एरियर का भुगतान नहीं किया जाता।
अगर श्रम कानून खत्म होने पर श्रमिकों के हित और सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह बात सीटू जिलाध्यक्ष विनोद सुमन ने भी कही। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर श्रमिक कर्मचारियों के विरोधी कानून को विधानसभा में पारित किया है। उसकी समीक्षा करने एवं आगे की रणनीति बनाने के लिए सीटू की जिला कमेटी द्वारा विभिन्न कर्मचारी श्रमिकों के संगठनों की मीटिंग 3 जुलाई रविवार को दोपहर 12 बजे लोक निर्माण विभाग कार्यालय टावर रोड पर रखी गई है। भिंड जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से और डैम्पों के खुलने से बाढ़ आ गई है। घरों में पानी घुस रहे हैं। तभी लाहौर से भी एक खबर आई। लाहौर एसडीएम ने मोर्चा संभाला। एसडीएम ने बाढ़ आपदा ग्रस्त गांव में ही लगाया स्वास्थ्य शिविर और एनडीआरएफ की नाव से वो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। आज ग्राम धौर में उन्होंने यह सुविधा पहुंचाई। टीम के द्वारा लगभग 10 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते टीम के द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और चिकित्सीय व्यवस्था भी उन्हें मुहैया कराई। ग्रामीण हो रहे हैं बीमार, अतः बाढ़ग्रस्त ग्राम में ही पहुंचाई स्वास्थ्य टीमें। बताया जाता है 4 से 5 लोगों को स्वास्थ्य कारण के चलते रेस्क्यू किया गया। लाहौर एसडीएम विजय सिंह के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएमओ डॉक्टर विजय शर्मा को निर्देशित किया कि वह स्वास्थ्य दल नियुक्त कर ग्राम धौर में पहुंचाना सुनिश्चित करें। तभी इसी क्रम में डॉक्टर संदीप कुमार सीएचओ एवं एएनएम नीलम राठौर को बोर्ड में बैठाकर धौर गांव पहुंचाया, जहां 29 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। तभी आदेश के क्रम में चिकित्सा शिविर में अनुपस्थित रहे डॉक्टर नरेश कुशवाहा सीएचओ एवं विमलेश वर्मा एएनएम का 2 दिवस का वेतन राशात करने के भी एसडीएम ने आदेश दिए। ग्राम इंदुरखी में बाढ़ पीड़ितों को बंटवाया भोजन पैकेट। इंदुरखी में तहसीलदार श्रीनिवास शर्मा के द्वारा पंचायत एवं राजस्व दल की सहायता से लगभग 50 से 60 लोगों को भोजन पैकेट का भी वितरण कराया एवं ग्राम पड़ौरा में भी बाढ़ पीड़ित लोगों को 50 से 60 लोगों को भोजन पैकेट भी वितरित कराए गए। शासन प्रशासन वैसे खूब काम करता है। अगर अधिकारी ठीक हों, मानवता हो तो यह धरती पर दिखाई देता है कि हाँ, सरकार का काम ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस में पुलिस अधिकारी ही जब डिप्रेशन में रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? अभी दतिया में एक दरोगा जी ने भी आत्मघाती कदम उठाया, क्योंकि वो ईमानदार थे और थाना प्रभारी रेत माफियाओं से मिले हुए थे और उन पर दबाव डालते थे। हमारे भिंड के ही सुरपुरा निवासी अटे क्षेत्र के पावन की भी मृत्यु हो गई। पुलिस विभाग में आखिर क्या चल रहा है? तभी एक और रतलाम से खबर आ गई कि डीएसपी राम बाबू पाठक ने भी डिप्रेशन की गोली खा ली। तभी उनको गंभीर हालत में जिला के अस्पताल में भर्ती कराया और परिवारजनों ने सीनियर अधिकारियों पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए। पुलिस विभाग में आखिर ईमानदार अधिकारी कर्मचारी कैसे नौकरी करें? आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? पुलिस विभाग में रतलाम से फिर खबर आई, रामबाबू पाठक भी अपने अधिकारियों के वजह से डिप्रेशन में हैं और उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। सड़कें बना दी जाती हैं, लेकिन सड़क बनाने वाले ठेकेदार सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाते।
तभी एक खबर हमें मेहुना बाईपास से मिल रही है, जहां एक्सीडेंट की घटना कभी भी घटित हो सकती है, क्योंकि यहां तिराया है, स्कूल हैं, स्कूल बसें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। तेज़ रफ्तार वाहनों से कभी भी हो सकता है यहां बड़ा हादसा। पठान बाबा चौराहे के पास स्थित मेहुना बाईपास से बैरिकेड ही गायब कर दिए। सैकड़ों की संख्या में रोज निकलते हैं यहां से स्कूली बच्चे। पुलिस को, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। थाना प्रभारी मेहुना को भी इस पर तुरंत गौर करना चाहिए। बड़े हादसे के इंतजार में बिल्कुल ना बैठे प्रशासन इससे पूर्व सड़क हादसे में भी कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके बावजूद धृतराष्ट्र की पट्टिका बांध कर वहां का पुलिस प्रशासन बैठा है। इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए वहां बैरिकेड रखवा दिए गए थे। जिम्मेदार सड़क ठेकेदार द्वारा सड़क पर अब तक नहीं लगाए सूचक और ना ही बनाए गए ब्रेकर, जिससे आवाजाही वाले वाहनों को नहीं मिलती क्रॉसिंग की जानकारी। यह तिराया है, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मेहुना बाईपास पठान बाबा चौराहे की यह स्थिति है। आम आदमी पार्टी में भी कई लोग अब शपथ ले रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। तभी आज अटे रोड के एक मैरिज गार्डन में जगदीश सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष आरटीआई विंग ऑफ भिंड की अध्यक्षता में एडवोकेट रघुनंदन सिंह भदौरिया से प्रभावित होकर शुभेंद्र सिंह भदौरिया जारी और पंकज सिंह भदौरिया भिंड और नरेंद्र सिंह बघेल, कृष्णकांत शर्मा चंदूपुरा, राकेश राजौरिया पाली द्वारा आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। गुरुवार को देर शाम 6 बजे के करीब अटे रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास 45 वर्षीय राजीव कुमार जोशी पुत्र जगदीश नारायण जोशी निवासी मनेपुरा हाल अटे रोड भिंड गुरुवार को अपने घर में थे। शाम को बिना बताए वे घर से निकल गए और 5:45 बजे के करीब बताया जाता है कोटा एक्सप्रेस इटावा की ओर से आ रही थी। वहीं 2 नंबर प्लेटफार्म पर मेमू ट्रेन थी। मेमू ट्रेन की चपेट में आने से राजीव की टकराने से मौत हो गई। आरपीएफ पुलिस ने उनकी तलाशी ली। जेब से उन्हें आधार कार्ड मिला, तब उनकी शिनाख्त हुई। परिवारजनों को उनकी सूचना दी। अटे रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास राजीव कुमार जोशी की रेल से कटकर हो गई मृत्यु। राहगीरों की सूचना पर से तुरंत रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे पुलिस ने तुरंत देहात थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सब की शिनाख्त कर ली थी और पीएम के लिए देर शाम को ही जिला अस्पताल के डेड हाउस भिजवा दिया था। सुबह उनके शव का अंतिम परीक्षण किया गया। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। स्थिति साफ नहीं है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। अच्छे भले राजीव जोशी अपने घर पे थे, शाम को घर से निकले और यह हादसा हो गया। लाहौर में 2 पक्षों में 20-25 मिनट गोलीबारी हुई थी दोनों तरफ से, जिसमें एक तरफ के व्यक्ति की सर में गोली लगकर घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। तभी उन लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद फरियादी पक्ष आज फिर सामने आया, क्योंकि इसमें भी 2 लोग घायल थे।
उनकी शिकायत पर भी आरोपियों खिलाफ 307 और कई मामलों में मामला दर्ज हुआ है मृतक पक्ष के लोगों के खिलाफ, जिसमें फरियादी बने हैं ब्रज मोहन पुत्र गणेश प्रसाद दुबे, उम्र 60 साल, निवासी भाणे रोड पुरानी चुंगी के पास लाहौर की शिकायत पर आरोपी बने हैं मोनू चौधरी। दूसरे बने हैं सोनू चौधरी, निवासी वार्ड नंबर 4 बरुअनपुरा, एवं 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ फरियादी के घर के बाहर भिंड भाणे रोड पुरानी चुंगी लाहौर की यह घटना थी। आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौज करना और गाली गलौज करने से मना करने पर मोनू चौधरी व सोनू चौधरी द्वारा 315 बोर की राइफल से फायर कर देना, जिससे फरियादी का लड़का राहुल दुबे के छाती में गोली लगी एवं फरियादी की भाभी सुशीला के दाहिनी हाथ में गोली लगी, जो कि इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिए गए थे। आज लाहौर थाना पुलिस ने चौधरी परिवार के खिलाफ भी 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। भिंड महिला थाना अंतर्गत कलयुगी ससुराली जनों पर मामला दर्ज हुआ। फरियादिया लाली पत्नी कोमल सिंह, उम्र 21 साल, निवासी मिश्रन का पुरा, थाना देहात, जिला भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने लाली के पति कोमल। दूसरे आरोपी बने महाराज सिंह, निवासी रायतपुरा, थाना एड़ोरी, जिला भिंड। आरोपी गणों द्वारा फरियादिया को गाली गलौज करना, मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है महिला थाना भिंड में। देहात थाना अंतर्गत एक मरक कायम हुआ। बताया जाता है 7 जुलाई की यह बात थी। मृतक अब शेख पुत्र नाथुराम, उम्र 32 साल, निवासी माता दीन के पुरा की जेएच हॉस्पिटल ग्वालियर में मृत्यु हो गई। बरसात का सीजन चल रहा है और विद्युत कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी आज एक बिजली कर्मचारी की टीम गोविंद नगर एरिया में 3 बजे के करीब पहुंची, जहां अवैध कटिया डालकर बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ यह मुहिम चलाई जा रही थी। अवैध कटियों को हटाया जा रहा था। तभी गोविंद नगर में इस कार्रवाई के दौरान एक बिजली कर्मचारी जो रामनगर निवासी हैं राहुल साक को करंट लग गया। करंट भी काफ़ी तेज था। उनके शरीर में कई जगह करंट लग गया, जिससे उन्हें फोपले पड़ गए, खाल काली पड़ गई करंट लगने से। तभी आनंद फानन में उनके साथी कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल भेजा, जहां उनके परिवारीजन भी आ गए। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन करंट का झटका कुछ ज़्यादा ही तेज था। शरीर में भी काफ़ी निशान हो गए थे। तभी डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद राहुल साक को ग्वालियर रेफर कर दिया। रामनगर निवासी राहुल साक को आज कटिया अवैध तार डाले हुए लोगों के खिलाफ मुहिम में शामिल किया गया था और गोविंद नगर में यह मुहिम चलाई जा रही थी। तभी राहुल साक को करंट लग गया। खैर, उनको ग्वालियर रेफर कर दिया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत मुड़िया खेड़ा गांव है, रेलवे स्टेशन के पास। यहां गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात्रि को युवक अपने घर में खाना खा पीकर सो गया था। ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। मुड़िया खेड़ा निवासी धर्मवीर की मृत्यु हो गई। परिवारजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देहात थाना पुलिस ने मौका स्थल
का मुआयना किया और डेड हाउस में जाकर धर्मवीर नामक युवक के शव का अंतिम परीक्षण करके सब परिवारीजनों को सौंप दिया। मरग दायर किया है कि आखिर यह घटना कैसे घटित हुई। धर्मवीर मुड़िया खेड़ा निवासी की हो गई मृत्यु। परिवारीजनों ने आज शुक्रवार को उनके शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मरग दायर किया। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में एवं उपायुक्त आबकारी ग्वालियर संदीप शर्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी महेश कुमार गौर के मार्गदर्शन में वृत्त भिंड क्रमांक 1 में सूचना मिल रही थी कि ग्राम सगरा में आरोपी अजीत सिंह राजावत के रिहायशी मकान पर शराब बेची जा रही है। तभी दबिश दी गई। आरोपी के कब्जे से 38 पाव मसाला के जब्त किए गए। वहीं ग्राम चत्थर रोड किनारे स्थित एक गुमठी में आरोपी ब्रजेश नरवरिया को अवैध मदरा विक्रय करते हुए पकड़ा। उसके कब्जे से 31 पाव प्लेन एवं 11 पाव मसाला के जब्त किए गए। 2 आरोपियों के कब्जे से कुल 80 पाव देसी मदरा की जब्ती हुई और उनके खिलाफ 34(1) के तहत प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक व्रत भिंड क्रमांक 1 हरेन मावई, आरक्षक शिरोमणि सिंह, आरक्षक उपेंद्र सिंह ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। भिंड जिले में वास्तव में जहरीली शराब बिकना आज भी बंद नहीं है। शहर में ही कई गली कूचों में यह जहरीली शराब बेची जाती है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी अमन सिंह कुशवाहा पुत्र रमेश सिंह कुशवाहा उम्र 18 साल निवासी आर नगर सैनिक कॉलोनी भिंड ने बताया कि आर नगर जहां पर एक जिम है वहां पर जिम करने के ऊपर ही दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। आरोपी अरुण सिंह, दूसरे आरोपी साहिल ठाकुर, तीसरे विशाल निवासी बीरेनगर भिंड ने 31 तारीख को फरियादी को गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। विवाद जिम करने पर से जिम के अंदर ही विवाद हो गया था और लड़ाई झगड़े में यह विवाद बदल गया मारपीट में। अमन की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक शराब बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेला ग्राउंड परिसर से फरियादी नीरज सिंह भदौरिया प्रधान आरक्षक ने बताया कि आरोपी दिलीप खटीक पुत्र जसवंत खटीक उम्र 36 साल निवासी भवानीपुरा सरोज नगर भिंड यह मेला ग्राउंड में शराब बेच रहा था। इसके कब्जे से 19 क्वार्टर देसी मदरा के जब्त किए गए। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी रोविंद सिंह यादव पुत्र सुरेंद्र सिंह यादव उम्र 26 साल निवासी खिपौना यादवों का पुरा ने कहा कि आरोपी हुकुम सिंह यादव निवासी ग्राम खेरी 31 तारीख को जाकिर सरपंच के घर के सामने ग्राम जमसारा पर यह झगड़ा हुआ। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के कारण मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। गाली देने से मना किया, सोई उसने मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। अटे थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अमायन थाना अंतर्गत खेत को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी राम गोपाल पुत्र मजबूत सिकरवार उम्र 62 साल निवासी खैरौली ने कहा कि आरोपी सूरज रामनरेश निवासी खैरौली ने फरियादी के खेत पर जमीनी विवाद को लेकर आरोपी ने फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, फिर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। भिंड जिले में खेती के ऊपर कई हत्याएं हो चुकी। भिंड के देहात थाना अंतर्गत गाय निकालने के ऊपर से
दो पक्षों में हो गई मारपीट। फरियादी मोहित यादव पुत्र संतोष यादव उम्र 20 साल निवासी जवाहरपुरा डिड़ी भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सत्येंद्र नरवरिया एवं श्यामवीर नरवरिया ने हनुमान मंदिर के पास मानपुरा लाहौर रोड पर आरोपी गणों द्वारा फरियादी को गाली गलौज की, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। विवाद गाय निकालने के ऊपर का बताया जाता है। दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ। इसमें फरियादी बने सत्येंद्र सिंह नरवरिया पिता देव सिंह नरवरिया उम्र 38 साल निवासी मानपुरा थाना देहात की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने मोहित यादव निवासी जवाहरपुरा डिड़ी व विकास यादव निवासी ग्राम अकोड़ा। फरियादी के घर के पास मानपुरा की यह घटना आरोपियों द्वारा फरियादी को गाली गलौज की, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। विवाद गाय निकालने के ऊपर का बताया जाता है। देहात थाना पुलिस ने क्रॉस कायमी की। एड़ौरी थाना अंतर्गत नाली का पानी निकलने के ऊपर से हो गई मारपीट। फरियादिया आशा पत्नी छबीराम केवट उम्र 40 साल निवासी ग्राम मलहनकापुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपिया सरस्वती केवट निवासी मलहनकापुरा फरियादी के घर के बाहर आरोपिया ने फरियादिया को गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। विवाद नाली का पानी निकालने के ऊपर का बताया जाता है। नाली के पानी पनारे के पानी को लेकर भी कई बार बड़े झगड़े हो चुके। एड़ौरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोहद थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला अंकिता पत्नी लोकेश जाटव उम्र 24 साल निवासी ग्राम चक बथरा गोहद ने कहा कि आरोपी लोकेश जाटव, दूसरा सुल्तान जाटव, तीसरी रामबेटी जाटव निवासी ग्राम चक बथरा गोहद ने फरियादी के घर के पास आरोपी गणों ने फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। लाहौर थाना अंतर्गत पैसे के लेन देन के ऊपर भी हो गई मारपीट। फरियादी काशी प्रसाद पुत्र हरिचरण कुशवाहा उम्र 45 साल निवासी बरुगनपुरा लाहौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी जसवंत कुशवाहा संतोष विश्वकर्मा निवासी गढ़ बैसपुरा रोड लाहौर ने ईदगाह के सामने लाहौर पर आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पैसों के लेन देन के ऊपर का बताया जाता है। लाहौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला आई हुई थी। तभी गर्भवती महिला की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। जब महिला गर्भवती थी फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एएनएम कहाँ गईं? वैसे आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिला अस्पताल में मड़राती हुई दिखाई देंगी और यही दलाली करती हैं। कुछ नर्सों से मिली हैं, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात्रि को ही कोट निवासी भूरीबाई को उनके परिवारीजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला भूरीबाई गर्भवती थीं और उनकी जिला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। शुक्रवार को चौकी पर तैनात प्रधान आरक्षक नागेंद्र सिंह कुशवाहा ने इसकी तहरीर के आधार पर उनके भूरीबाई के शव को जिला अस्पताल के डेड हाउस में रखवा दिया और उनके मायके पक्ष के लोगों को सूचना दी। भूरीबाई कोट गांव की हैं। उनके परिवारीजन उनको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। गर्भवती थीं और उनकी मृत्यु हो गई। गर्भवती महिला की आखिर जिला अस्पताल में आने के बाद कैसे मृत्यु हुई, बड़ी जांच का विषय। कोई भी गांव में कहीं भी कोई महिला गर्भवती होती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम उन पर निगाह रखती हैं, उनके पर्चे बनाती हैं। फिर यह कहाँ गईं
और गर्भवती महिला जिला अस्पताल आ गई, फिर भी उनकी मौत हो गई। खैर, नारायण हॉस्पिटल चौकी पर तैनात प्रधान आरक्षक नागेंद्र सिंह ने डॉक्टरों की तहरीर पर उनके मायके वालों को सूचना दी है। मायके पक्ष के लोग भी शुक्रवार को आ गए। आगे की कार्रवाई जारी है। आखिर भूरी बाई की मृत्यु कैसे हुई?